हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला जो है अपनी चल रही है। और इन ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में सबसे पहले हमने जो प्रारंभ की थी पाठ्य पुस्तक आपकी आरोह जो है भाग 1 जो है आरोह भाग 1 से हमने प्रारंभ किया था। और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो गद्य भाग है उस गद्य भाग से स्टार्ट किया था। तो गद्य भाग से जब हमने प्रारंभ किया था तो पहला अध्याय जो है प्रेमचंद जो है लेखक हैं और अध्याय का नाम है नमक का दारोगा। तो नमक के दारोगा जो है वो हम पढ़ रहे थे। अंतिम जो अभी इससे पूर्व की कक्षा में जो हमने पढ़ा था उस दृश्य में हमने पढ़ लिया था कि जो मुंशी वंशीधर होते हैं उनको अपनी कर्तव्य परायणता के बदले जो है क्या किया जाता है, पंडित अलोपीदीन धन की शक्ति लगाकर जब अदालत से छूट जाता है उसके बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। घर पर जब वो लौटते हैं तो बूढ़े मुंशी जी, उनकी माता और उनकी पत्नी सभी उनसे नाराज होते हैं। पत्नी कई दिनों तक बात नहीं करती। बूढ़े मुंशी जी जो है उन्हें भला बुरा सुनाते हैं। माता के सपने जो तीर्थ के थे वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी जो है जो वंशीधर है वो किसी से कुछ नहीं बोलते। फिर एक दिन कुछ समय बीतता है और एक दिन पंडित अलोपीदीन जो है उनका सजा हुआ रथ, बड़ा सजा धजा रथ जो है वो आकर दरवाजे पर रुकता है। और जब सजा धजा रथ दरवाजे पर रुकता है तो आओ भगत के लिए बूढ़े मुंशी जी जाते हैं। कहते हुए हमारे पुत्र ने तो वो तो कुपुत्र के समान है, उसने ऐसा कार्य किया, इसके लिए हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो यहाँ तक अपन ने जो है पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। आज इसी श्रृंखला में इसी अध्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आरोह की बुक निकाल लें सभी। पेज नंबर आ जाए आप लोग, पेज संख्या पे 14 पर आ जाए आप लोग, 14 पर पेज नंबर। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, ऊपर से जो है 6 पंक्तियां छोड़कर देखेंगे पेज नंबर 14 पर। अलोपीदीन जो थे उन्होंने वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्य जो बड़ों का छोटों के प्रति या पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य के नाम से हम जानते हैं। तो अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुल तिलक यानी कुल के दीपक, कुल का सम्मान, कुल कहते हैं वंश को, कुल वंश, कुल तिलक यानी वंश का तिलक, कुल यानी वंश, और पुरुषों की कीर्ति, और पुरुष वर्ग जो है उनकी कीर्ति कहते हैं उनकी सम्मान, उनका यश जो है वो बढ़ाने वाले, उज्जवल करने वाले यानी और ज्यादा चमकदार बनाने वाले, और ज्यादा उच्च बनाने वाले। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य, कि संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य रहे हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दे, जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दे, यानी कि न्योछावर कर दे। अर्पण कर देना यानी कि न्योछावर कर देना, अर्पण, न्योछावर, सब कुछ अर्पण कर दे यानी कि न्योछावर कर दे। ठीक है, फिर देखिए आगे, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दे, सब कुछ जो है न्योछावर कर दे, भेंट चढ़ा दे। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। अब पंडित अलोपीदीन ने, वंशीधर भी वहीं थे, तो उनसे कहा कि ये दारोगा जी यानी जो निरीक्षक थे, इंस्पेक्टर थे, उनसे कहा कि इसे आप खुशामद ना समझिए। मैं आपकी खुशामद करने नहीं आया हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी, कि अगर मुझे खुशामद करनी होती तो मुझे इतना कष्ट जो उठाने की जरूरत ना होती। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उस रात को, किस रात को? जब वो नमक की चोरी छिपे गाड़ियां जा रही थी, तो उस रात को आपने क्या किया था? अपने अधिकार बल यानी आपका जो अधिकार की ताकत है उससे मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उससे आपने मुझे क्या कर लिया था? अपनी हिरासत में ले लिया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। किंतु आज मैं स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से,
स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा का मतलब है अपनी इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब है अपनी इच्छा। अपनी इच्छा से न्यूज का और दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। फिर देखिए, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे। अलोपी दिन बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में हजारों रईस लोग, रईस यानी जो रुपए पैसे वाले, अमीर जो होते हैं, रुपए पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनको मैंने देखा। हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, कि हजारों उच्च पद अधिकारी यानी ऊंचे पद पर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे मेरा काम पड़ा। किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, लेकिन मैं हारा तो किसके सामने? आपके सामने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा, कि आपसे पहले मैंने आज तक जितने भी लोग थे उन सभी को, बड़े बड़े अधिकारियों तक को अपना और अपने धन का क्या बना दिया? गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। और अलोपीदीन ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कुछ आपसे विनय करूं। विनय यानी निवेदन, कि मैं आपसे कुछ निवेदन करूं, ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। अब वंशीधर जो थे उसने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार यानी सम्मान तो किया, किंतु स्वाभिमान यानी अपना स्वाभिमान अब भी नहीं छोड़ा कि डर जाए, उनके पैर पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं, स्वाभिमान के साथ सत्कार जो था वो किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। अब वंशीधर ये समझ गया, क्या समझ गया वंशीधर? कि पंडित अलोपीदीन को मैंने जो है पकड़वाया था, तो अभी मुझे लज्जित करने आए हैं, ये लज्जित करने आए हैं और मुझे जलाने आए हैं कि देखो मैं तुम्हें अच्छी खासा धन दे रहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। ऐसी खरी उल्टी सुनाने, मुझे लज्जित करने, मुझे जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, लेकिन फिर भी वंशीधर जो थे उन्होंने अलोपीदीन के सामने कोई क्षमा प्रार्थना जो है वहां पर नहीं की। चेष्टा मतलब प्रयत्न, कि क्षमा प्रार्थना की चेष्टा यानी प्रयत्न, चेष्टा का मतलब हो जाएगा चेष्टा, प्रयत्न। तो क्षमा प्रार्थना की जो चेष्टा थी यानी जो प्रयत्न था वो नहीं किया, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठाकुर स्वाति बात अशेष ही प्रतीत हुई, और बल्कि बूढ़े मुंशी जी द्वारा, जो वंशीधर के पिता थे बूढ़े मुंशी जी, उनके द्वारा जो ठाकुर स्वाति यानी जो बड़े जो लोग होते हैं उनको हाँ में हाँ मिलाना, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करना, ऐसी बात जो है वो किसको असह्य प्रतीत हुई? वंशीधर को असह्य यानी सही नहीं गई, बुरी लगी, असहनीय लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मेल मिट गया। लेकिन पंडित जी की बातें सुनी तो मन में जो मेल था वे मेल मिट गया। कैसे मिट गया? पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, पंडित जी की तरफ उड़ती हुई दृष्टि यानी हल्की सी निगाह उठाकर देखा। अब सद्भाव झलक रहा था, तो उनके चेहरे से सद्भाव यानी अच्छे भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। सद्भाव झलक रहा था। गरु ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था, कि पहले गरु रुपयों के बल का जो घमंड नजर आता था वो किसमें परिवर्तित हो गया था? वो मानो लज्जा के सामने सिर झुका चुका था। अब उनके चेहरे से घमंड की जगह लज्जा जो है नजर आ रही थी। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। कि अभी तक जो वंशीधर थे उनके गर्व जो था, अब वो गर्व जब उनके चेहरे पर सद्विचार देखे, अच्छी भावना देखी, तो गर्व लज्जा में परिवर्तित हो गया और लज्जा के सामने सिर झुका दिया गर्व ने। और वे भी शर्माते हुए बोले कि मुझसे जो कुछ गलती हुई है उसके लिए, मुझसे जो कुछ अभिनय हुआ है, जो कुछ मेरी से गलत कार्य हुआ है उसके लिए मुझे क्या कर दें? क्षमा कर दें। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था
और मैं क्या था, धर्म की बेड़ी यानी धर्म की जंजीरें जो है उस कर्तव्य धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, नहीं तो वैसे मैं भी क्या हूँ, आपका दास यानी सेवक हूँ। वंशीधर ने ऐसा कहा। जो आज्ञा होगी वे मेरे सिर माथे पर। और उन्होंने जब अलोपीदीन विनय करने लगे तो उन्होंने कहा कि जो भी आपकी आज्ञा होगी वो मेरे क्या है, सिर माथे पर होगी। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा। अलोपीदीन जो थे उन्होंने विनीत भाव यानी बड़े विनय पूर्वक जो भाव होता है उस विनीत पूर्वक भाव में कहा। विनय पूर्वक, विनीत का मतलब है विनय पूर्वक, विनीत। विनीत यानी विनय पूर्वक। तो बड़े विनय पूर्वक में कहा, भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करना पड़ेगी। कि नदी के तट पर, नदी का तट यानी नदी का किनारा, कि नदी के किनारे पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, कि आपसे मैं वहां प्रार्थना करता रहा लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करना पड़ेगी। किंतु आज मैं आपसे कुछ प्रार्थना करता हूँ, उसे आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। नेक्स्ट पेज पर, पेज संख्या 15 पे देख लें आप लोग, पेज नंबर 15। वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, कि मेरे में क्या योग्यता है, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, कि उसमें कोई कमी, कोई गलती ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले। अलोपीदीन जो थे उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ, स्टाम्प का मतलब है टिकट, टिकट जो चलते हैं वो टिकट लगा हुआ एक कागज जो है वो निकाला, स्टाम्प लगा हुआ पत्र, एक कागज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले। और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, अब क्या बोले वंशीधर के सामने रखकर, इस पद को स्वीकार कीजिए, कि ये जो पद है इसको क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। और इस पर सहमति प्रदान करते हुए क्या करते, अपने हस्ताक्षर कर देवे, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। और अलोपीदीन ने क्या कहा, कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा, यानी जब तक इस सवाल पर आप हाँ नहीं करते तो द्वार से यानी दरवाजे से, आपकी इस दरवाजे से मैं ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। मुंशी वंशीधर ने जब उस कागज को पढ़ा, जब उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता, कृतज्ञता यानी किसी के प्रति जो किया गया उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञता, और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। तो यहाँ पर किए गए उपकार को, उनका उपकार देखकर, उनकी उपकार वाली भावना देखकर आंखों में आंसू जो है वो भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। पंडित अलोपीदीन जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जायदाद यानी अपनी जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति का स्थायी, स्थायी यानी हमेशा के लिए, मैनेजर नियत, नियत यानी नियुक्त, नियत का मतलब हो जाएगा नियुक्त। लिखो क्या बोर्ड में भाई, चलो ठीक। तो स्थायी मैनेजर नियत किया था यानी नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, 6000 रुपये मासिक वेतन यानी 6000 रुपये महीना तो उनकी जो है सैलरी, वेतन था, तनख्वाह थी, और रोजाना का खर्च अलग, और रोजाना का जो खर्च था वो अलग से था। सवारी के लिए घोड़े, और सवारी के लिए उनको घोड़े मिलेंगे। रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त। कंपित स्वर, कंपित यानी कांपते हुए, कप कपाते हुए, कांपते हुए, कंपित।
कंपित, कांपते हुए, कांपते हुए स्वर यानी आवाज में, कंपित स्वर यानी कांपती हुई आवाज में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। अब देखो, कांपती हुई, कंपित स्वर यानी कांपती हुई जो आवाज थी उसमें बोले कि पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी शक्ति, ताकत, सामर्थ्य यानी शक्ति या ताकत। तो मेरे में इतना सामर्थ्य यानी शक्ति या ताकत कहाँ है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, कि मैं आपकी जो उदारता है उसकी प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं इतने उच्च पद जो है, ऊंचा जो पद है उसके योग्य क्या नहीं हूं, उसके योग्य नहीं हूं। अलोबीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अब अलोबीदीन मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य यानी एक अयोग्य व्यक्ति जो है उसी की क्या है, जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। इधर वंशीधर जो थे उनने गंभीर भावों के साथ में कहा कि वैसे तो मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कि आप जैसे कीर्तिवान, कि आप जैसे कीर्ति वाले, कीर्तिवान का मतलब है कीर्ति वाले सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कि आप जैसे कीर्ति यानी आपका जो सम्मान है चारों तरफ फैला हुआ है, और आप जैसे सज्जन की सेवा करना मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव। वंशीधर बोले कि किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि और ना ही वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता, जो कि मैं क्या कर सकता, इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ऐसे महान कार्य यानी आप पूरी संपत्ति के लिए मुझे स्थायी मैनेजर रख रहे हैं, ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब मर्म को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। मर्म क्या होता है, हृदय का जो रहस्य है वो मर्म होता है। तो मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला यानी हृदय की जो बारीकी से, हृदय के अंदर जो बारीकी जो भाव है उनको जानने वाला, वो हो गया मर्मज्ञ। अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, और अनुभवी मनुष्य जो है उसकी जरूरत है। अलोबीदीन ने कलमदान से कलम निकाली। अलोबीदीन जो थे उन्होंने कलमदान जो था उस कलमदान से कलम यानी लिखने की पेन पेंसिल जो भी थी वो निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मनमज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। उस कलम को उन्होंने वंशीधर को दे दिया और बोले कि मुझे विद्वता यानी विद्वान जो होते हैं, उस विद्वानता जो विद्वानों के अंदर गुण होता है, मुझे उसकी चाह नहीं है, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। ना मुझे अनुभव की आवश्यकता, ना मुझे मर्मज्ञता की कि जो हृदय की गहराई या जो बारीक रहस्य है वो भी जान जाए, मुझे उसकी भी चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। ना कार्य कुशलता की, और ना ही मुझे किसी प्रकार के कोई कार्य कुशलता जो है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ कि इस प्रकार के जो गुण हैं उनका महत्व का परिचय मैं खूब अभी तक पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वे मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। कि अब सौभाग्य यानी अच्छे भाग्य के कारण और सुअवसर अच्छे अवसर के कारण मुझे वे मोती मिल गया है, यानी सुअवसर के कारण मुझे क्या मिल गया है, वे मोती दे दिया है समय ने, वे मोती मिला है जिसके सामने योग्यता और विद्वता, कि जिसके सामने योग्यता और विद्वान जो के अंदर जो गुण होते हैं
वो सब उन सब चीजों की चमक यहाँ पर फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए। और अलोपीदीन ने कहा कि ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार अब मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत यानी हस्ताक्षर, दस्तखत, दस्तखत यानी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है, यानी ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत जो किसी के साथ भी अब अच्छा व्यवहार नहीं करे, रुपये पे धन पे, वो अपने कर्तव्य पर अड़ा रहे, ऐसा बेमुरव्वत उद्दंड जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उद्दंडी बन जाए, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, कि कठोर बन जाए लेकिन कैसा, धर्मनिष्ठ, यानी अपने धर्म को निभाने के लिए दारोगा बनाए रखे, कि वही नदी के किनारे वाला जो है उद्दंडी बेमुरव्वत कठोर धर्मनिष्ठ जो दारोगा जो है बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या 16 पर। वंशीधर की आंखें डबडबाई, यानी कि वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका, कि हृदय के संकुचित यानी छोटा, हृदय के संकुचित पात्र, क्या हृदय, छोटे हृदय के अंदर या संकुचित हृदय के अंदर जो पात्र था उसके अंदर इतना एहसान जो है नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के मिश्रण से देखा, और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, और अपने कपकपाते हुए हाथों से, धूजते हुए हाथों से उस पर मैनेजरी के जो कागज थे उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न होकर, उन्हें क्या किया, अपने गले जो है वो लगा लिया। ये आपका भाई पहला जो चैप्टर था, अध्याय था नमक का दारोगा। ये एक कहानी थी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर लाने की कहानी थी। तो इसमें एक आदर्श स्थापित किया गया है, और आदर्श ये स्थापित किया गया है कि अच्छा कार्य करने का, अपने कर्तव्य का बल पर, चाहते तो रिश्वत ले सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना धर्म निभाया, कर्तव्यनिष्ठ बने रहे, सत्य के मार्ग पर डटे रहे, चाहे इसके कारण उन्हें नौकरी होना पड़ी हो, लेकिन बाद में इसी के कारण उन्हें जो है अपनी पूरी मैनेजर, स्थायी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त किया गया। इतनी अच्छी तनख्वाह, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, जाने के लिए घोड़ा, खर्च, सब कुछ उन्हें मिल गया। तो ये प्रेमचंद की एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी भाई कहानी थी, जो अपन ने कंप्लीट कर ली है, पूर्ण हो गई है। ये अभ्यास प्रश्नों पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन। देखो प्रश्न संख्या 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों? देखो कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो वैसे तो देखो इसके अंदर पहला जो है यही आएगा कि मुंशी वंशीधर जो है वो कहानी के मुख्य पात्र है, और वही सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं? कि उनके पिता को जो है इतनी सीख देने के बाद, रिश्वत लेने के अपने पक्ष में होने के बाद में, और चाहते तो वो धन लेकर अपना जीवन चला सकते थे बिना किसी विवाद के, नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहे। तो उस कहानी का सबसे अच्छा पात्र जो प्रभावित करता है वो कौन है? अपने जो है वो मुंशी वंशीधर है। नंबर 2 प्रश्न देखिए, करनाई प्रश्न आपको टिक कर लें। नंबर 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू या पक्ष उभरकर सामने आए हैं? देखो नमक के दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू उभरकर सामने आए हैं। 2 पहलू कौन कौन से? एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि जमादार है, बहुत पूंजी वाला है, और वो चोरी छिपे ऐसे काम भी करता है जो कानून की निगाह में गलत है, ऐसे काम करता है जो कानून की निगाह में गलत है, और वो धन को सब कुछ समझता है और उसी के बल पर सबको खरीदने की क्षमता रखता है। पहला जो व्यक्तित्व का पहलू आया वो तो ये आया है।
दूसरा जो पहलू बताया है बाद में, वो ये बताया है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो कि अच्छे काम करने वाले का महत्व समझता है और उसी को हमेशा के लिए अपनी स्थायी जो मैनेजर है जायदाद का, संपत्ति का, वो उसको नियुक्त कर देता है। तो ये एक अच्छा और दूसरा बुरा, दोनों व्यक्तित्व उसके इस कहानी में बताए गए हैं। फिर देखिए करना है क्वेश्चन नंबर 2 आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए ये बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। कि देखो पाठ में जो लोग आए हैं वो किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हुए यानी लोगों के सामने लाते हुए नजर आते हैं। तो निम्न में से क ख ग 3 दिए हैं, तो ये किस सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 क जो है वृद्ध मुंशी जी। भाई वृद्ध मुंशी जी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वो ऐसे थे कि उन्होंने अपने बेटे को भी रिश्वत लेने के लिए कहा कि ऊपरी आमदनी पर ध्यान रखें। बेटा स्रोत बताया, उन्होंने कहा कि भाई हमने भी जीवन काल में इसी प्रकार नौकरी की थी, तो रिश्वत लेना गलत नहीं समझते थे। तो ये रहस्य उनसे उद्घाटन किया गया है। दूसरा वकील लंबे चौके वाले लोग जो है वो भी क्या करते हैं, धन पर उनको न्याय करने से मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं पंडित आरोपी दिन के पक्ष में जाकर मिल जाते हैं और उसको जो है वहां से छुड़वा देते हैं। तो शेर की भीड़ नंबर 3, शेर की भीड़ जो है वो सब रात भर में जो आरोपी दिन को हिरासत में लेने की बात है सुबह तक चारों तरफ फैल जाती है और शेर की भीड़ देखना चाहती है कि किस प्रकार इतना रुपए वाला व्यक्ति होने के बाद भी हिरासत में कैसे आ गया। ये बात जो है ये तीनों एक एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखें, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा कहते हैं पद को। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बूढ़े मुंशी जी ने। ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ऊपरी आय बेता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी देता है, ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में भी, प्रश्न संख्या 4 में। सबसे पहले क, ये किसकी उक्ति है? तो यह बूढ़े मुंशी जी की उक्ति है, उनके द्वारा कहे गए कथन है। नंबर 2 ख जो है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वेतन एक दिन प्राप्त होता है और जिस दिन वेतन प्राप्त होता है धीरे 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 वो क्या होता है, बहुत शीघ्रता से खर्च होता चला जाता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा एक दिन दिखता है और फिर धीरे धीरे अमावस की तरफ दिन बढ़ते हैं तो वो घटता चला जाता है, इसलिए पूर्णमासी का चांद होता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सहमत नहीं है। एक पिता का अपने पुत्र को रिश्वत लेने के लिए कहना, गलत कार्य की तरफ बढ़ने के लिए कहना, तो हम इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, हम इससे असहमत हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है, नमक का दारोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यानी इसका नाम जो है नमक के दारोगा के नाम पर और क्या रख सकते हैं? तो धर्म की जीत ये नाम रख सकते हैं अपन, कर्तव्य धर्म की जीत। क्योंकि क्यों रख सकते हैं? आधार भी बताना है तो आधार में हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य धर्म की जीत हुई है, तो इसलिए हम इसका अध्याय का नाम क्या रख सकते हैं? धर्म की जीत रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आ जाएंगे आप लोग। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? देखो कहानी के अंत में अलोपीदीन जो है, अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने, अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के पीछे कारण थे क्योंकि अलोपीदीन ने वंशीधर के गुण पहचान लिए थे कि वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ आदमी है और जो भी कर्तव्य उनको दिया जाएगा, जो भी कार्य उनको दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छे कर्तव्य धर्म की तरह से निभाएंगे। तो ये बात उन्होंने देख ली थी कि वो कितना भी धर्म उनको दे दिया जाए उस कार्य को वो उसी तरीके से पूरा करेंगे, अपना कर्तव्य धर्म की तरीके से। तो इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था और
इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं, तो हम जो है इस कहानी का अंत जो है वो भी हम भी इसी प्रकार से करना चाहेंगे। इस कहानी का अंत कि जो धर्म था, कर्तव्य धर्म जो वंशिधर ने निभाया था, उनको उसका जो है उसका उपहार तो उनको मिलना ही चाहिए था, तो उनको स्थायी मैनेजर रखना बिल्कुल उचित था। तो भाई ये आपका पाठ हो गया है, प्रश्न अभ्यास मैंने बता दिए हैं, इनको आप लोग जो है जल्दी से पूर्ण कर लें, परिचय कर लें, उसके बाद कठिन शब्दार्थ कर लें। लेखक परिचय करना है, पाठ परिचय नहीं करना है। लेखक परिचय कर लें, उसके बाद में शब्दार्थ कर लें, उसके बाद में प्रश्न अभ्यास आपकी पाठ्य पुस्तक में कर लें। सभी के पास में अपनी पाठ्य पुस्तक की जो नोटबुक है वो बना ले, और नोटबुक में सभी के पास में ये प्रश्न उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हम लोग जो है इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला चलेगा वो अगली कक्षा में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये क्या हुआ?